सर्विसेज अस्पताल से खबर देनी है जहां पर इमरजेंसी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। सर्विसेज अस्पताल से खबर दे रहे हैं और खबर यह है कि इमरजेंसी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है, मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। अफसोसनाक खबर है, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में आग लगी है और अभी आपको अपडेट ये दे रहे हैं कि मरीजों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और अभी वजूहात इसकी पता नहीं चल सकी हैं कि आया आग किस वजह से लगी है, इसकी नौयत क्या है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमारत वहाँ पे बताया जा रहा है इमरजेंसी की धुएं से भर गई है, जिसकी वजह से मरीजों को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। इमारत में धुआं भर गया है, इमरजेंसी की पूरी इमारत में, जहाँ से मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल से खबर दे रहे हैं जहाँ पर इमरजेंसी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। चूंकि इमारत में धुआं भर गया है, लिहाजा सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखी गई है कि मरीजों को बाहर निकाल लिया जाए। फाहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। फाहद, बताइएगा कब और कैसे आग लगने का ये वाकया पेश आया है? सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से बायस जो है कि आग लगने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू की जानिब से टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू अमले का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो आग लगी है वो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। अब अंदर सिर्फ जो है वो स्मोकी एरिया है, धुआं है अंदर, आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो स्मोकी एरिया है उसको भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। जी अच्छा फाहद, ये बताइएगा क्योंकि इमरजेंसी है, वहां पर मरीज बहुत ज्यादा होते हैं और ऑब्वियसली क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तो मरीज तो सब खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, इमरजेंसी वार्ड में इससे कोई शक नहीं है कि क्रिटिकल कंडीशन में मरीजों को लाया जाता है और गवर्नमेंट अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में खासतौर पर रश भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए फौरी तौर पर वहां पर जो मरीज थे उनको दूसरी वार्ड में शिफ्ट किए जाने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। जो अस्पताल का अमला है और उसके अलावा जो रेस्क्यू का अमला है वो इसमें उसकी मदद कर रहा है। आग पर जो है वो रेस्क्यू का ये कहना है कि जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि आग इतनी ज्यादा नौयत की नहीं है, ज्यादा धुआं है, जिसके बाद उनको आग बुझाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फाहद, आप हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है जिस पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और थैंक गॉड आग की शिद्दत भी बहुत ज्यादा नहीं है। फाहद ने अपडेट किया, फाहद आपका शुक्रिया। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, सर्विसेज अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर आपको बताएं कि इमरजेंसी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है और जैसा कि फाहद बता रहे थे कि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता चूंकि इमरजेंसी में सेंसिटिव मरीजों को लेकर आया जाता है तो उन्हें दूसरी जगह पर दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन वाज़ेह रहे आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कब तक मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया जाएगा और अभी सूरत हाल क्या है, ये फाहद से एक बार फिर से जान लेते हैं। फाहद, बताइएगा इमरजेंसी वार्ड को कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? आपने बताया कि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है, तो कब तक क्लियर कर लिया जाएगा इमरजेंसी वार्ड को? जी रेस्क्यू अमले की जानिब से ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया है और यही बताया जा रहा है अमले की जानिब से कि वहां पर इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज थे उनको दूसरी वार्ड में मुंतकिल किया गया है और आग की नौयत भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। स्मोकी एरिया हो गया है अंदर इमरजेंसी वार्ड में, जिसकी वजह से उनको थोड़ी मुश्किल पेश जरूर आ रही है, मगर रेस्क्यू अमले का ये कहना है कि बहुत जल्द आग को जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और इमरजेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा और इमरजेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा। फाहद, आपसे एक बार फिर से जानेंगे, इससे कबल भी मैंने पूछा, क्योंकि इमरजेंसी में सीरियस नौयत के मरीज होते हैं, उनको मुंतकिल करना दूसरे वार्ड में ये भी एकदम से बड़ा टास्क है, तो बताइएगा वहां पर जो मरीज थे वो सब बखैर आफियत हैं? जी बिल्कुल, तमाम मरीज जो है इस वक्त खैर आफियत के हैं। अस्पताल अमले का यही बताना है और रेस्क्यू अमले की जानिब से भी जो जराए ये बता रहे हैं कि तमाम मरीज जो है वो खैर आफियत से हैं और अस्पताल अमला जो है मरीजों को दूसरे वार्ड पे शिफ्ट करने में और रेस्क्यू अमला जो है उसके साथ जो है उनकी मदद कर रहा है कि जल्द से जल्द तमाम जो मरीज है उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। ज्यादातर मरीजों को दूसरी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, इमरजेंसी को खाली किया गया है ताकि रेस्क्यू अमले को आग बुझाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना हो। तो रेस्क्यू अमले का ये कहना है कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द आग पर काबू पाकर इमरजेंसी वार्ड जो है उसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि
एमरजेंसी में के अंदर दाखिल होकर जो है वो स्मोकी एरिया काफी ज्यादा हो गया है। आग लगने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी वजह से स्मोकी एरिया हो गया है एमरजेंसी वार्ड में, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर पेश आ रही है रेस्क्यू अमले को, मगर उनका कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लेंगे। ठीक है, जल्द ही आग पर काबू पा लेंगे। जैसा कि आपने बताया कि मरीजों को शिफ्ट किया गया है दूसरी वार्ड में, डॉक्टर्स भी इमरजेंसी में मौजूद होते हैं, तो बताइएगा जो वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, क्या वो सब भी महफूज है? कुल तमाम अमला जो है वो इस वक्त महफूज है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का अमला और दीगर जो अमला वहाँ पर मौजूद था मरीजों के साथ, मरीजों की जल्दी इमदाद के लिए, और उसके अलावा जो रेस्क्यू अमला भी अब वहाँ पर पहुंच चुका है। तमाम मरीजों को दूसरे वार्ड में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, मगर किसी किस्म की जो है वो ना ही किसी मरीज को नुकसान पहुंचने की इत्तला है और ना ही किसी स्टाफ को। जी सही। मुझे फहद ये भी बताइएगा, चूंकि हम अपने नाजरीन को ये भी दिखा रहे हैं, मनाजिर भी देख रहे हैं कि धुआं वहां पर बहुत ज्यादा भर गया है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो मरीज आ रहे होते हैं उनकी हालत गैर होने का खदशा होता है। तो रेस्क्यू की जानिब से क्या प्रॉपर काम किया जा रहा है फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए? इर्द गिर्द भी हम देख रहे हैं धुआं फैल रहा है, तो इससे मरीजों को शदीद मुश्किल हो सकती है, सांस के मसाइल इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मरीजों को जरूर मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि स्वेयर और क्रिटिकल कंडीशन में लोग यहाँ पर लाए जाते हैं। तो जो भी मरीज यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो पहले बाहर जो मेन उसका एरिया है एमरजेंसी के बिल्कुल सामने, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वार्ड के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें अस्पताल का अमला भी मौजूद है, उसके अलावा रेस्क्यू का जो अमला है वो भी उनकी हेल्प कर रहा है। और स्मोकी एरिया होने की वजह से, क्योंकि बंद बिल्डिंग है ये, एमरजेंसी के बाहर निकलने का जो रास्ता है वो दो बनाए गए हैं, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल सामने की तरफ। तो सामने की तरफ से मरीजों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू अमला यहाँ पर मौजूद है जो जल्द अज जल्द आग तक काबू पाने की कोशिश कर रहा है। जी फहद, मुझे ये भी बताइएगा, सर्विसेज हॉस्पिटल शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कोई आग बुझाने के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे? और फिर इमरजेंसी वो एरिया है जहां पर ऑब्वियसली बड़ी तादाद में मरीज आते हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आग बुझाने के इंतजाम किए हुए थे या नहीं? जी बिल्कुल, ये सिचुएशन देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो आग बुझाने के इंतजाम थे वो। फहद से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको मनाजर दिखा रहे हैं सर्विसेज अस्पताल के, जहां पर इमरजेंसी में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जाहिद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी, बताइएगा, सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में आग लगने का वाक़या पेश आया है, बताइएगा वहां पर सूरत हाल अभी क्या है, आपके पास अपडेट्स क्या हैं? जी, इमरजेंसी जो है वो सर्विसेज अस्पताल की, इसमें अचानक जो है वो आग भड़क उठी अब से थोड़ी देर कबल, जिसकी वजह से जो है वो पूरी इमरजेंसी में धुआं भरने से जो है वो मरीज न सिर्फ जो है मुतासर हुए हैं, बल्कि डॉक्टर्स और जो अमला है वो भी मुतासर हुआ। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने और अस्पताल के अमले ने अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पे जो पेशेंट्स थे, पहले मेडिकल इमरजेंसी से पेशेंट्स को जो है वो रिपीट किया गया, बाहर निकाला गया और उनको जो है वो इमरजेंसी से जो है वो मुत्तसिल जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जो है वो उनके बेड जो है वो पहुंचाए गए हैं। इसके साथ ही सर्जिकल इमरजेंसी जो ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है उसको भी खाली कर लिया गया है। और जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक ये NOT जो नॉर्थ ऑपरेशन थिएटर है सर्विसेज अस्पताल का, उसमें आतिशबाजी जो है वो वहाँ से हुई है और उसके बाद वो ट्रिगर करती हुई जो है वो इमरजेंसी तक पहुंची है, क्योंकि वो बिल्कुल इमरजेंसी से मुत्तसिल है। इससे पहले भी इसी एरिया में जो है वो एक ऊपर यूरोलॉजी वार्ड जो कि मुत्तसिल है इसी इमरजेंसी से, वहाँ पे भी एक बड़ी आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था अक्टूबर 2019 में। ताहम अब ये इमरजेंसी को लपेट में ले लिया है इस आग ने, जिसकी वजह से। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताएगा, जैसा कि आपने कहा कि अक्टूबर 2019 में भी एक वाकया पेश आया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सेंसिटिव मरीजों को लेकर आया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए पहले से क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए? ऑब्वियसली रेस्क्यू को भी आने में टाइम लगा होगा, आपने बताया कि अपनी मदद आपके तहत मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो ऑलरेडी कुछ ऐसे इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं इस तरह के नाखुशगवार वाकया से बचने के लिए? जी बिल्कुल, जब ये अक्टूबर में वाकया पेश आया तो उस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने के बाद ये जो है वो तजवीज़ दी गई थी अस्पताल इंतजामिया को कि इस जो एरिया है इसकी तमाम की जो वायरिंग है इसको जो है दोबारा चेक किया जाए, इसका लोड दोबारा चेक किया जाए, ताकि दोबारा शॉर्ट सर्किटिंग से जो है वो ये इस तरह का कोई सानिया रूमा ना हो। लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी और अब भी ये शॉर्ट सर्किटिंग का ही वाकया पेश आया है।
اور سرسز اسپتال میں اس سے پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پیش آتے رہے، اور سرسز اسپتال کی جو نرسری ہے اس میں چند سال قبل جو ہے وہ اسی طرح جو شارٹ سرکٹنگ ہے اس سے آتش زدگی کی وجہ سے ننھے معصوم بچے جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی تھی۔ صحیح، زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آتش زدگی کا واقعہ ہے، دھواں وہاں پر عمارت میں بھر گیا ہے، ایمرجنسی میں سیریس نوعیت کے مریضوں کو لے کر آیا جاتا ہے، تو تمام تر مریض جو ہیں ان کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے، وہ بخیر و عافیت ہیں کیا؟ جی فی الحال جو پیشنٹس ہیں ان کو تو گیٹ کر لیا گیا، ڈاکٹرز اور عملہ جو ہے وہ گیٹ ہو گیا ہے، تاہم اسی ایمرجنسی کے جو ہے وہ سیکنڈ فلور کے اوپر قائم جو آئی سی یو ہے وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ پیشنٹس موجود ہیں اور ان کو نہیں نکالا گیا، تاہم کوشش یہ کی جا رہی ہے اب انتظامیہ کی جانب سے کہ اس حصے کو جو ہے وہ کسی طرح اس دھوئیں کے اثرات سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے۔ صحیح، زاہد صاحب دھوئیں کی شدت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمارت سے باہر دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے، تو یہ دھواں جو ہے دیگر وارڈز میں بھی جا سکتا ہے، تو اس کے پیش نظر کیا کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ فوری طور پر آگ پر قابو پایا جائے، کولنگ کا عمل شروع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریض متاثر نہ ہوں؟ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پہنچ چکی ہیں، اسپتال کی انتظامیہ بھی آن بورڈ ہے، اور اب جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس کے ذریعے اب